हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। आपने पिछली वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया आपने, और जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया उसके लिए थैंक्स। 65 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं आने वाले समय में। तो मेरे पहले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और उन कमेंट्स को मैंने फॉलो भी किया। और जो कमेंट्स ये थे कि माइक माइक ले लो, आवाज़ तेज करो, तो उसके लिए मैंने माइक भी मंगा लिया है। तो आई होप नाउ माय वॉइस इज क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की। तो जैसे कि और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है भूत प्रेत। क्या भूत होते हैं, क्या भूत नहीं होते हैं, ऐसी बातें आने लगती हैं। तो हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यानी गौरव तिवारी का, जिसका बहुत ही रहस्यमय तरीके, मिस्टीरियस तरीके से उसकी डेथ हो जाती है इन 2016 में। और हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती क्या है, और जानेंगे कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के बारे में, और कुछ हॉरर स्टोरी भी जानेंगे। और उनकी डेथ एक हॉरर स्टोरी की वजह से हुई है, और ये जानने में थोड़ा आपको अचंभव होगा, लेकिन इट्स ट्रू। तो लेट्स स्टार्ट। और उसने अपने पूरे जीवन में 6000 पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के केसों को सॉल्व भी किया था। तो क्या कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जो इन सभी भूतिया चीज़ों का इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी डेथ ही भूतिया तरीके से हो जाए, मिस्टीरियस तरीके से हो जाए? इट इज़ पॉसिबल कि जो भूतों के साथ खेल रहा है, भूतों के साथ ये दिन रात बिता रहा है, भूतों के केसेस को सॉल्व कर रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर रहा है, तो क्या उसकी डेथ पॉसिबल है? क्या वो, तो आगे देखते हैं वीडियो में होता क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उनकी डेथ कैसे हुई। तो गौरव तिवारी एक ऐसे शख्सियत थे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को नेक्स्ट लेवल तक ले गए थे इंडिया में। उन्होंने 6000 से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया था, लेकिन उसमें से एक केस अनसॉल्व रह गया था, और हम आज उसी केस के बारे में बात करेंगे और उस खौफ के बारे में बात करेंगे जिसने गौरव तिवारी को इस केस को अनसॉल्व रहने का वजह दिया था। आज हम उस खौफ की वजह जानेंगे। तो मैं ये अनसॉल्व केस को स्टार्ट करता हूँ। तो एक आदमी जो दिल्ली के खान मार्केट से अपने घर की तरफ लौट रहा था, और वो बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही थी उस टाइम, और उसने गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने एक जगह पे, जो कि पृथ्वीराज करके कुछ जगह थी दिल्ली में, जो लोग दिल्ली से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। वहाँ पे उसने एक लेडी को देखा जो कि वाइट गाउन में थी और हैट पहनी हुई थी, और जो इतनी रात को इतनी खतरनाक बारिश में किसी लेडी का उस जगह पे होना लाजमी नहीं था, क्योंकि वो जगह एक कब्रिस्तान थी। और जब वो आदमी पीछे मुड़ अपनी गाड़ी आगे की तरफ रोकता है और पीछे मुड़कर उस औरत को देखता है, तो वो औरत उसे दिखाई नहीं देती है, जिससे वो बहुत डर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो गाड़ी आगे छोड़ के भाग जाता है। और जब वो सुबह अपनी गाड़ी लेने के लिए आता है तो वो कब्रिस्तान की तरफ ही देखता है। तो बहुत सारी ऐसी, मतलब जब वो मतलब कब्रिस्तान की तरफ वो आदमी अपनी कार को छोड़ के कब्रिस्तान की तरफ देख रहा था, तब उसे एक आदमी पूछता है कि क्या हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत हुई है क्या? वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर एक लेडी को देखा था जो कि वाइट गाउन में थी। तो क्या होता है कि वो आदमी भी कहता है कि हाँ साहब, मेरी पत्नी को भी वो लेडी दिखाई दी थी। तो ऐसी बातचीत होती है, तो जो वहाँ का केयर टेकर होता है वो चला जाता है IPS यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी गौरव तिवारी के पास।
तो कहानी आगे बढ़ती है और गौरव तिवारी अपने पूरे टीम के साथ वहाँ उस प्लेस पे चले जाते हैं, यानी उस कब्रिस्तान में। और उस टाइम और वो अपनी सारी टेक्निकल चीज़ों को लेकर वहाँ जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। और गौरव तिवारी अपनी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नापने की जो मशीन होती है उसको मतलब हर जगह फिट कर देते हैं। और ले जा एक पेड़ के सामने खड़े होकर पूछते हैं कि अगर यहाँ कोई है तो प्लीज़ साइन दे, कोई अब कुछ मतलब हरकत करे, कुछ बताए, अगर कोई यहाँ पे है तो वहाँ धीरे से आवाज़ आती है यस। और गौरव तिवारी एकदम चौकन्ने हो जाते हैं और वो अपने जो मैंने बताया ना राज से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ हरकत सुनी, क्या तुमको कुछ सुनाई दिया। तो और वो लड़की खूब चिल्लाती है लेकिन कोई सुनाई नहीं देता है। तो उस लड़की तो वो फिर मतलब वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसके साथ में बंद हो जाती है। तो फिर वो जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो उसे वो लेडी दिखाई देती है जो मैंने पहले बताया था ना कि वाइट लेडी, वाइट गाउन में हेड पहने हुए लेडी उसको दिखाई देती है। तो वो गौरव तिवारी से बोलती है और सारे तरफ कैमरे फिट होते हैं तो कैमरे में वो रिकॉर्ड होता है। और वो लेडी की कब्र जो थी वो 2500 साल पुरानी थी, मतलब 2500 साल पुरानी कब्र, और उसकी आत्मा अभी तक भटक रही थी। और वो मतलब ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के पृथ्वीराज सिमेट्री में वो आज भी वो वाइट गाउन में लेडी हैट पहने हुए दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन मेरे ऑडियंस से है कि क्या उनको मतलब वो लेडी दिखाई देती है। और ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। दिल्ली के पृथ्वीराज सिमेट्री के आसपास भी मतलब आज भी इन प्रेजेंट टाइम में भी मतलब ऐसी चीजें वहाँ दिखाई देती है। वाइट कपड़े में वो लेडी दिखाई देती है। क्या ये सच है? आप लोग बताइए। और ये जो केस है अभी तक अनसॉल्व्ड रह गया है। और जो गौरव तिवारी की डेथ हुई वो इस केस के 2 महीने बाद हुई। तो लोग इस केस को उनके डेथ से भी जोड़ते हैं कि इसी केस की वजह से उनका डेथ हुआ है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।